एक गांव में दो बहनें रहती थी जो देवरानी और जेठानी की बेटी थी। देवरानी की बेटी, तुम मेरे साथ पढ़ने चलो, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं भी पढ़ सकती हूँ और तुम भी पढ़ सकती हो। कभी प्रतिभा की बहन, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पढ़ने, क्योंकि हमारे माँ बहुत ही गरीब हैं। हम दोनों के बीच अमीर क्या गरीब क्या, हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी। पर जब माँ को पता चलेगा तो माँ क्या करेंगी? वो हमें डांटेंगी। इसके बाद वह दोनों कुछ डिसाइड करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं अपने पिताजी के पास। पिताजी उनके एक ही रहते हैं और तभी मधु, पापा जी, मैं इन्हें कुछ अपने साथ पढ़ाना चाहती हूँ, क्या आपको कोई एतराज है? आपकी ये भी तो बेटी हैं। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर तुम्हारी माँ बहुत ही गुस्से वाली हैं। पता नहीं इन्हें। तुम चिंता मत करो, माँ गुस्से वाली हैं, वो सब मैनेज करना मेरी काम है। ठीक है, आप कहती हो तो मैं स्कूल जरूर चलूँगे आपके साथ, और स्कूल में पढ़ाई करेंगे। चलो तो ठीक है, तुम दोनों जाओ। अगले दिन उसी गांव में एक शिवानी नाम की लड़की रहती है। वह बहुत ही देखने में सुंदर थी। वह भी उन लोगों की क्लोज फ्रेंड थी और घर में एक दिन मधु की बहन आराम से बैठी थी और मधु रो रही थी अपने भैया के सामने। बहन, तू रो क्यों रही है? अभी मैं हूँ तो। और तुझे क्या हुआ जो तू रो रही है? किसी ने कुछ कहा तो बोल मुझे। नहीं भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वो जो अपनी माँ है वो बहन के पीछे तो हाथ गोड़ धो के पड़ी है। वो माँ की तुम लोग मत सुनो, तुम लोग पढ़ने जाओ। माँ को तो काम ही है बरबराना। तभी मधु के बहन के साथ उसकी माँ बैठती है और उसको उसकी गलती का एहसास होता है। बेटी, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी स्वार्थी हूँ। इन पैसों के चक्कर में वह अपनी गलती मानती है।